हेलो दोस्तों, इसके पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे दोस्तों, कपड़े में छूट का प्रतिशत निकालना। हम जो कभी भी शॉपिंग करने जाते हैं तो हम लोग को अक्सर देखने को मिलता है कि कपड़े में कुछ ना कुछ छूट मिलते रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें भी हम लोग को पूरी तरह से अच्छे से छूट मिल रहा है या उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग को पूरा गणित, ये जो प्रतिशत निकालने वाला गणित है वो हमको आना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि दुकानदार छूट तो दे रहा है, लेकिन अगर आप कैलकुलेट करने नहीं जान रहे हैं तो उसमें भी आपको घाटा हो सकता है। तो प्रतिशत निकालने का तरीका क्या है, अच्छा तरीका क्या है, वो हम लोग देखेंगे और आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आगे जाके इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि एक कपड़े का मूल्य 2,000 रुपये है, ठीक है। यदि दुकानदार उस कपड़े में 40% की छूट देता है तो अब उस दुकानदार को कितने रुपए देने होंगे। आप मान के चलिए कोई दुकान में जाते हैं और कोई कपड़ा आपको पसंद आता है, उसका मूल्य है 2,000 रुपये और दुकानदार बोलता है कि इस कपड़े में आपको 40% की छूट दिया जा रहा है, तो अब आपको कितने रुपए उसको देने होंगे दुकानदार को, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे बनता है ये। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे वो दुकानदार जो कपड़े में 2,000 रुपये है उसमें कितने का छूट दे रहा है, तो 40% छूट दे रहा है, ठीक है। तो 2,000 का 40% वो छूट दे रहा है। अब यहाँ प्रतिशत हटता है तो बटे में 100 आ जाता है। वो कैसे होता है देखिए, प्रतिशत, ठीक है, यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ ही होता है प्रति, ठीक है। ये प्रति प्लस शत, मतलब इसका अर्थ होता है प्रति एक का 100वां भाग, ठीक है। प्रति एक का 100वां भाग। तो कभी भी प्रतिशत दिखेगा तो उसके नीचे हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 2,000 है, 2,000 गुणित 40, और यहाँ देखिए प्रतिशत के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/100, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1/100 ना लिख के नीचे में 100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 1/100 लिखेंगे तो ऊपर में एक जाएगा और एक 40 से गुणा होगा तो 40 ही आएगा। तो प्रतिशत हटेगा तो ओवरऑल हम लोग को बटे में 100 लिखना रहता है दोस्तों, ठीक है। इतना हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ से काट देते हैं दोस्तों। यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो और यहाँ से एक जीरो, तो हमारे पास बचा कितना, ऊपर में 20 और गुणित 40 बचा है दोस्तों, ठीक है। अब इसका हम लोग गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और ये 2 जीरो, 800 रुपये। 800 रुपये तो ये है कि हमको ये छूट मिल रहा है, ठीक है। टोटल 2,000 का ये कपड़ा था, उसमें से 800 रुपये, 40%, मतलब कि 800 रुपये हम लोग को छूट मिल रहा है। अब 800 रुपये छूट मिल रहा है तो अब कितना देना पड़ेगा, तो 2,000 में 800 रुपये छूट मिल रहा है तो 800 को घटा देंगे हम लोग। तो कुल रुपए जो हम लोग को देना पड़ेगा दुकानदार को वो क्या हो जाएगा, 2,000 रुपये टोटल था उस कपड़े का मूल्य, जिसमें से 800 रुपये छूट मिल रहा है तो 800 रुपये हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, 2,000 में से 800 घटाएंगे तो बचेगा 1,200 रुपये। ये हमारा कपड़ा जो है इतने रुपए में आ जाएगा दोस्तों, 1,200 रुपये में। क्लियर है, बहुत ही आसान है। तो ये रहा दोस्तों कि किसी कपड़े में जब प्रतिशत का छूट मिलता है तो उसको निकालने का तरीका, ठीक है। इससे भी एक और आसान तरीका है दोस्तों, तो चलिए उसको भी बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा, 2,000 रुपये उस कपड़े का मूल्य है और दुकानदार 40% छूट देता है। ये जो 2,000 रुपये है दोस्तों, 2,000 रुपये जो कपड़े का मूल्य है, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। प्रतिशत का यही होता है कि कुछ भी चीज़ें प्रतिशत में 100% होता है। तो यहाँ पे देखिए 2,000 रुपये उस कपड़े का मूल्य था, उसमें उसका जो है वो 100% है, अपने आप में 100% है। और उसमें आपको 40% का छूट दे देता है, 40% का छूट दे दे रहा है। मतलब ये कपड़ा कितने परसेंट का बन गया, अब देखो 100% था पहले, अब ये 40% छूट दे दे रहा है, तो कपड़ा जो है ना 60% का बच गया दोस्तों। मतलब कि आपको 60% का अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम ये 2,000 का ही 60% निकाल दें तो जितने अमाउंट आएगा उतने हमको देना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। 2,000 का 60%, तो फिर वही वाला 2,000 गुणित 60%, हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अभी जीरो जीरो काट देते हैं दो ठो,
अब यहाँ पे बचा हमारा कितना 20 गुणित 60, ठीक है 20 गुणित 60 बचा। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं तो 6 दूनी 12 और ये 2 जीरो दोस्तों, 6 दूनी 1200। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला मेथड से भी आपका 1200 रुपये आंसर आया और इस मेथड से भी आपका 1200 रुपये आंसर आया, ठीक है। दोनों मेथड से 1200 रुपये आंसर आया। तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा सा लंबा है कि पहले जो छूट मिल रहा है उसको निकालते हैं, उसके बाद में टोटल मूल्य जो है ये 2000 में से, उसमें से जो छूट निकाले थे उसको माइनस करते हैं, तब इसका आंसर आता है। और इसमें क्या होता है कि प्रतिशत का खेल है ये, ठीक है। 2000 रुपये जो है वो अपने आप में 100% है, ठीक है। उसी में वो 40% का छूट दे देता है, मतलब अब कपड़े का मूल्य कितना हो जाता है 60%। तो 60% का मूल्य हमको देना पड़ेगा क्योंकि 40% तो ऑलरेडी हमको छूट मिल चुका है। तो 2000 का ही 60% निकालेंगे तो ये भी 1200 आ जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर सही है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम नॉर्मल सा अगर हम शॉपिंग करने जाते हैं तो ये पेन कॉपी तो लेके नहीं जा सकते, लेकिन हम सभी के पास मोबाइल रहता है, उसमें कैलकुलेटर भी रहता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। क्या करेंगे 2000 गुणित 60 भागित 100 कर देंगे, ठीक है। तो जो आंसर आ जाएगा वही हमको देना पड़ेगा तुरंत, ठीक है। तो ये सब मैथ्स बताने का यही मेरा एक उद्देश्य है, रीज़न है कि हमने भी कभी कभी झेला है दोस्तों इस टाइप का कि प्रतिशत निकालने में थोड़ा दिक्कत होता है। और हम लोग कॉपी के स्तर पे तो हम लोग निकालने आ जाता है, लेकिन वहाँ पे इंस्टेंट, जैसे कि मान के चलिए आप दुकान जा रहे हैं, कॉपी पुस्तक लिए नहीं है, तो वहाँ आप कैसे निकालेंगे। तो इसका बेस्ट तरीका यही है दोस्तों कि जितना छूट मिल रहा है, कुछ भी चीज़ें जो मूल्य है वो अपने आप में 100% है, और जो छूट मिल रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे 100 में से, और जितना आएगा उसी के इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर आराम से मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग को अब कोई भी शॉपिंग करने जाते हैं तो प्रतिशत में जो छूट होती है उसका कैलकुलेशन करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।